वीडियो में लेकर आप ये बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पेपर का एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आंसर की लेकर आ चुका हूँ। आपके एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पेपर की यहाँ पर मैं आंसर की लेकर आ चुका हूँ। आपका क्या स्कोर रहा है वो आपको कमेंट में बताना है। जो मैं बताने वाला हूँ एकदम एक्यूरेट आंसर बताने वाला हूँ। परीक्षा अध्ययन, गूगल, चैट जीपीटी सभी जगह से आंसर चेक करने के बाद ही मैं आपको ये आंसर बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसके आंसर्स। पहले वाले आंसर का सीधे अपन आंसर की बात करेंगे। जो पहले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है, बेस्ट कंपेनियंस। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले का यहाँ पर आपका सी रहने वाला है। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले का भी यहाँ पर आपका सी रहने वाला है, डिमांड अटेंशन, ये आपका आंसर है। इसके बाद अपन नीचे आए तो इसके बाद अपन चौथे की बात करें तो चौथे का भी यहाँ पर आपका सी रहने वाला है। चौथे का भी यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी रहने वाला है। जिन्होंने सी किया है उनका यहाँ पर लगभग सही है। पाँचवें की बात करें तो पाँचवें का भी यहाँ पर आपका सी रहने वाला है। छठवें की बात करें तो छठवें का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, इन इंस्पायर्स एंड एजुकेट्स। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 7 की क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर बी नंबर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी रहने वाला है, गुड। और क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पर बी रहने वाला है। तो ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन हो गए। 2 की बात करें तो 2 का इसका जो नोट मेकिंग का जो पैसेज रहता है वो आपको मैं बता दूं। तो इसका जो आपका रहने वाला है वो मेडिटेशन, अल्टीमेट अल्टीमेट मेडिटेशन द अल्टीमेट सॉल्यूशन करके इसका ये आपका पैसेज का वो रहने वाला है, मेडिटेशन द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये इसका आपका पैसेज रहने वाला है। अगर आपने मेडिटेशन सॉल्यूशन या मेडिटेट द अल्टीमेट सॉल्यूशन किया तो आपका सही माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, तो आपने कर ही दिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा था स्पोर्ट्स तो आप कर ही लीजिए, स्पोर्ट्स तो आपको आना ही है। स्पोर्ट्स अगर कहीं भी दिख जाए तो आप स्पोर्ट्स वाला लेटर लिख दीजिए। ये आ गया आपके बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आगे पीछे हो सकता है, आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन करके आया है। यहाँ पर जो इसका जो आपका रहने वाला है वो डी रहने वाला है, हैज़ बीन प्लेइंग। इसके बाद दूसरे की बात करें तो सो दैट रहने वाला है। तीसरे की बात करें तो इसमें आपका तीसरे में आपका यहाँ पर मे आने वाला है, ये तो बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। चौथे की बात करें तो दा गंगा यहाँ पर आएगा। और इसके बाद पाँचवें की बात करें तो इन आपका यहाँ पर आएगा। अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सोहन वाले के में 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 7वां है इसमें आपका यहाँ पर होल आएगा। तो ये आपके यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी बात करें, पहले वाले का आपका ये आंसर रहने वाला है, एज सून एज द स्टूडेंट्स वाले में आपका ये वाला आंसर रहने वाला है। सातवीं के दूसरे वाले में ही शट द विंडो के वाले में आपका ही डिड नॉट शट द विंडो आपका आंसर इसका रहने वाला है। तीसरे की बात करें तो ही इज नोन टू मी इसका आंसर रहने वाला है। चौथे की बात करें तो यहाँ पर आपका इफ दे डू नोट लिखा है, वहाँ पर आपको अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ बिच लगाना है। यहाँ पर सिर्फ ओनली बिच लगाना है, इट की जगह पे बिच लगाना है। इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो आपका विल गो है इसकी जगह आपको यहाँ पर वेंट लगाना है। और भाई ये सेम आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका द रेड टैप रहने वाला है। इसके बाद इसकी बात करें तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है सुपर एंड टोमैको रहने वाला है। इसके बाद जो तीसरे का आंसर आपका द ओनर बाज लोनली रहने वाला है। इसके बाद चौथे की बात करें तो इसका जो आंसर द मेजोलिस आपका रहने वाला है। पाँचवें की बात करें तो पाँचवें की अगर अपन बात करें तो विलियम एंड डोगलस इसका आपका आंसर रहने वाला है। अगर 9th वाले क्वेश्चन की बात करें, इसकी जो बात करें वो फ्राइडे रहने वाला है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो डेट। और इसकी जो बात करें वो यहाँ पर आपका डेड बॉडी आपका आंसर रहने वाला है। इसका जो आपका आंसर रहने वाला है, पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। दूसरे की बात करें तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। इसकी बात करें तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो बी ऑप्शन रहेगा, चार्ली, ये वाला। इसके बाद अपन इसके चौथे की बात करें तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो स्टे रहने वाला है। तो ये रहा आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन।
आपको कैसा लगा, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप जो ओटी बताई उनमें कितने आपके करेक्ट हैं, तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।